हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पार्टी छोड़कर भागने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मैं 3 बार लोकसभा चुनाव के लिए सीरियस कैंडिडेट था, हटा दिया गया, लेकिन मैंने कभी विरोध नहीं किया और सबसे आगे झंडा लेकर खड़ा रहा। ढांडा ने कहा कि टिकट कटने का दुख जरूर होता है, लेकिन हम जहां स्टैंड कर रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के कारण है। पार्टी ने हमें बनाया है। ढांडा ने कहा कि 2005 में मेरी टिकट कटी, 2009-2014 में एमपी की टिकट कटी, उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, सबसे आगे झंडा लेकर मैं खड़ा रहा। हाईकमान ने आप पे विश्वास जताया है और लगातार नाम भी चल रहा था, क्या कहें? मैं तो आपके माध्यम से पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे में एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे पूरा उतरूँगा। सर, जिस तरीके के मुद्दे रहे हैं, अब लगातार जो है बागडोर फिर आपके हाथ में आएगी, तो क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? कुछ बहुत से ऐसी देखिए, पानीपत के अंदर विकास का मुद्दा है हमारा। अब देखिएगा, विकास हमने जिस तीव्र गति से किया है, ये मेरे से कई बार समाचार पत्रों में भी और यूट्यूब पे भी 1482 रुपये का हिसाब मांगते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेशन भरने के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपके माध्यम से, सभी विपक्षी पार्टियों को उसके अंदर बुलाऊँगा। जो भी मेरे से पूछना चाहते हैं, उससे पहले मैं एक बुकलेट जो मैंने प्रिंट किया अपने विकास की गति की, ये मैं उनको हैंड ओवर करूँगा पहले, ताकि वो अपने पेपर की तैयारी अच्छी तरह करके आए। कल को उनके क्वेश्चन पूछने में दिक्कत ना आए, उनको मेरे से एक एक बात का जवाब देंगे। लेकिन उसके बाद मैं एक बार सभी ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं 1482 का, मैं उनसे पूछूंगा, तुम 70 साल का हिसाब तो नहीं दे सकते, कम से कम 2004 से 14 का हिसाब दे दो, वो तो याद होगा आपको। 10 साल का हिसाब ही दे दो, बहुत है। और मेरे 5 साल का ही कार्यकाल, जो लगभग मैं ये समझता हूँ 3.25 साल का रह गया, 1.5 साल हमने, लगभग 1.5-पौने 2 साल हमने कोविड के दौरान खो दिए। आप सब जानते हैं, उन दिनों वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद थी, लोगों के रोज़गार नहीं थे, दवाइयों की चिंता, जान माल की चिंता थी। लेकिन फिर भी जो समय बचा, मैंने दिन रात प्रयास करके पानीपत को जिस गति से आगे बढ़ाया है वो आपके सामने है। चाहे मैंने ऑडिटोरियम का देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम का आप देख लीजिए, फायर स्टेशन देख लीजिए, और सड़कें देख लीजिए, आप असंत रोड देख लीजिए, गुहाना रोड देख लीजिए, आज सनौली रोड का निर्माण चल रहा है। अगर आप स्कूलों की बात कर रहे हैं तो 13 स्कूल हम यहाँ पे बना रहे हैं और 2 तो विशाल स्कूल है हमारे, जो एक रेड लाइट पे आप देखेंगे, जाके देखिए कितना भव्य स्कूल बन रहा है। एक हमारा मॉडल टाउन के अंदर स्कूल बन रहा है, ग्रैंड प्लाजा के ग्राउंड में। आप हेल्थ की बात करेंगे तो अगर आप सिविल हॉस्पिटल देखें, ग्रे कलर की बिल्डिंग बन रही है, 10 माला बिल्डिंग है, लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। विकास की गति, हमारा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसका टेंडर होकर वर्क ऑर्डर हो चुका है असंत रोड नाके के ऊपर। 2 रेलवे और माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर चुके हैं। जो इंडस्ट्री एरिया का हमारा फ्लाईओवर है, रेलवे ओवरब्रिज, उसका हमारा टेंडर लगा है। हमने उसके लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी है कि टेंडर लगाने की इजाज़त दी जाए। विकास में कोई कमी नहीं है। हरियाणा की सरकार ने मेरे को इतने मान और सम्मान के साथ इतना विकास के लिए पैसा दिया पानीपत के लिए कि मैंने हर अपनी जो विकास की गति करनी थी वो पूरा किया है। लेकिन आने वाले समय में अब दूसरे टेन्योर में कुछ काम हैं, जैसे कि इन्हीं कामों को कुछ को पूरा ही अगले टेन्योर में होना है, जिसमें अभी 2 से 3 साल लगेंगे। रेनीवेल का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पे काम चल रहा है, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो अभी 3-3.5 साल में पूरा होगा। उसके वेल हमारे आइडेंटिफाई हो गए, उसकी अप्रूवल हो चुकी हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मुझे मन